एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ MK677 के बारे में, जिसे आइबूटामोरिन कहते हैं। ये एक तरह से साम कैटेगरी के अंदर लोग कैलकुलेट करते हैं, बट ये उसके अंदर आता नहीं है, तो मोस्टली लोग कर लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। और ये पेप्टाइड्स की तरह भी वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि इसका जो मेन काम होता है वो होता है हमारी बॉडी के अंदर HGH हार्मोन को बढ़ाना। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट भी हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर क्यों यूज़ करना है ये बताने वाला हूँ। डोज क्या है, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट, साइकिल कैसे चलाना है, कितनी देर तक खाना है, ये सारा इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना। इस तरह के वीडियोस आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगी। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू डिज़ाइन योर वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान और स्टीरॉयड प्लान डिज़ाइन करके दे सकता हूँ, थोड़ी सी फीस लगेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो फाइनली गाइस अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसे यूज़ बॉडी बिल्डिंग के अंदर क्यों किया जाता है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर इसे हम किस लिए यूज़ करेंगे? बल्किंग के लिए इसे हम लोग यूज़ करेंगे। क्यों बल्किंग के लिए यूज़ करना है? फैट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फैट लॉस। अब बताता हूँ मेन बल्किंग के लिए ही इसे यूज़ क्यों करना है। क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर HGH हार्मोन जब रिलीज़ करता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर होल्ड होना होता है उसको ये बढ़ा देता है, तो थोड़ा बहुत वाटर होल्ड हो जाता है, जिसलिए फ़ैट लॉस में इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता है MK677, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा इसे बल्किंग के अंदर, बॉडी बिल्डिंग के अंदर या फिर फिजिक बनाने के लिए जो भी आपका गोल है, तो बल्किंग के अंदर मोस्टली आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये उतना ज़्यादा भी इफेक्टिव नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं एनाबॉलिक्स की तरह, या फिर जैसे आप लोग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेते हैं तो उतना ही काम करेगा, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बट फिर भी आपका HGH हार्मोन बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जो हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो भी इसे ले सकते हैं, बट उससे पहले आपको अपना चेकअप करवाना पड़ेगा। HGH हार्मोन लेवल जो है वो मेंटेन है, नहीं है, कम है, तो उस हिसाब से, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं है, ठीक है, आपके ख़ानदान में, लाइक ये जैसे ही HGH हार्मोन बढ़ाता है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से कैंसर के चांसेस होने के बढ़ जाते हैं। अगर आपकी जनरेशन के अंदर पीछे किसी को कैंसर था तो फिर चांसेस बढ़ सकते हैं आपके कैंसर होने के, ठीक है। वो बाद में बताऊंगा, साइड इफ़ेक्ट के अंदर काउंट करेंगे, बताऊंगा पूरा तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों को स्पेशली बल्किंग के लिए इसे यूज़ करना है। हाइट इंक्रीज़ करने के लिए भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ना इसे PCT में यूज़ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इसे PCT में यूज़ नहीं करना, क्योंकि उस टाइम आप लोगों के जो हार्मोन्स होते हैं, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेन, वो नेचुरली रिकवर होता है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसे यूज़ करेंगे, ओबियसली ये सप्लीमेंट है तो फिर ये वैसा ही करेगा, बट हाँ कर सकते हैं, वो बताऊंगा तरीका कैसे करना है एंड में, ठीक है। तो आप लोगों को इसे बल्किंग के अंदर यूज़ करना है। तो गाइस अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग MK677 को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं बॉडी बनाने के लिए, फिजिक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। आपका मसल मास इंक्रीज़ हो जाएगा, बोन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा, मतलब हड्डियों को मजबूत करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। आप लोगों की मेमोरी को इम्प्रूवमेंट उसमें लाने में हेल्प करेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से अच्छा आप लोग फोकस बना सकते हैं। तो मेमोरी वगैरह आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को वेट गेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और आपकी एपिटाइट को इंक्रीज़ करता है, मतलब कि भूख को बढ़ाता है। तो जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। और वेट गेन करने के लिए मतलब अगर आपकी भूख बढ़ाएगा तो बेसिकली जो लोग कैलोरी सरप्लस में रहना चाहते हैं तो ये उसे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। एक तरह से जो एपिटाइट है उसको इंक्रीज़ करने में, अगर आप लोग फैट लॉस के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये दिक्कत भी करेगा, क्योंकि ये एक तरह से साइड इफेक्ट भी साबित हो सकता है जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो बेसिकली यार बॉडी के अंदर ज़्यादा कैलोरीज जाएंगी, जो कि बॉडी को गेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो कैलोरी डेफिसिट में ये मसल को रिटेन करने में भी आप लोगों को ही हेल्प कर देता है। तो अब यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है इसका वो हार्ट के रिलेटेड है, मतलब हार्ट के रिलेटेड अगर किसी को दिक्कत वगैरह है पहले से, वो इसे यूज़ मत करना। ये हार्ट के रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम बढ़ा सकता है उसकी, ठीक है। तो दूसरा साइड इफेक्ट वाटर होल्ड करता है आपकी बॉडी के अंदर, अगर आप लोग इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे या फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बताऊंगा कितनी देर तक आप लोगों को इसको यूज़ करना है साइकिल के अंदर और डोज के अंदर, ठीक है। और ये आपकी बॉडी के अंदर लेजीनेस, सुस्ती वगैरह डालने में आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि जब हार्मोन्स बढ़ते हैं तो बेसिकली उसके लिए रेस्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स बढ़ाता है आपका, HGH जब रिलीज़ करता है, सिक्रीशन करता है उसका, तो ओबियसली नींद आएगी, तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। भूख बढ़ना भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है अगर आप लोग इसे फैट लॉस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा कैंसर की दिक्कत हो सकती है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको शुरू में, जिनको
पिछली जनरेशन के अंदर कैंसर था, तो ये जैसे ही आपका HGH हार्मोन्स बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, सेल्स होते हैं जो कि बढ़ने लगते हैं, जो कि कैंसर के चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो अगर पहले से किसी ख़ानदान के अंदर किसी 1-2 बंदे को था तो वो थोड़ा इसको अवॉइड करना, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको भी बढ़ाता है। जैसे गायनो वाइनो की दिक्कत आनी शुरू हो सकती है, पफी निपल्स, क्योंकि वाटर होल्ड करता है तो वो पड़ेगा। तो उसके लिए प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशन के अंदर मैंने गोली बताई थी कैबरगोलिन 2.5 mg, वो हफ्ते के अंदर 1 से 2 बार आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। वो यूज़ वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में, आप लोगों को इसकी कितनी डोज़ रखनी है, ठीक है। उसके बाद साइकिल के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले डोज़ के बारे में बात करते हैं। 4 मेल्स के लिए आप लोगों को जिसकी डोज़ रखनी है वो रखनी है 10 mg to 25 mg, ठीक है। जो लोग 60 kg के हैं, 65 kg के हैं या 60 kg से नीचे, वो 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 mg पर डे आप लोग इसकी डोज़ ले सकते हैं, ठीक है। एंड मैक्सिमम जा सकता है 25 mg तक। अगर आप लोग 85 प्लस kg के हैं तो फिर 25 तक उस या फिर उससे ऊपर भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कोचेस के ऊपर, वो कैसे आपको ये देते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ फीमेल्स के बारे में, तो फीमेल्स को इसकी जो डोज़ रखनी है वो 10 mg से लेके 15 mg तक लेके जा सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर बॉडी बिल्डिंग करती हैं फीमेल्स तो 10 mg से ही शुरू करें, या फिर 5 mg 10 mg, तो इसके बीच में रखें। ज़्यादातर जो 80 kg से ऊपर है वो 15 mg तक जा सकती हैं। वो डिपेंड करता है उनके कोचेस के ऊपर, वो कैसे उसको रिकमेंड करेंगे। साइकिल के बारे में बात करूं तो आप लोग 4 वीक से लेके 6 वीक तक इसका साइकिल चला सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबा खींच के जाना है तो 8 वीक तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा मत ही जाना, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आपको बता दिया कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। अब लेने का तरीका बता देता हूँ। बिफोर वर्कआउट भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, और जिनका ज़्यादा काम वगैरह धंधा वगैरह नहीं है, जो बिल्कुल फ्री रहते हैं, वो वर्कआउट से पहले यूज़ कर लें। अगर काम वगैरह करते हैं तो वर्कआउट के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसको लेने के बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और अब यहाँ पे बात करते हैं पीसीटी में यूज़ करनी है नहीं करनी है। अगर आप लोगों को पीसीटी के अंदर यूज़ करना है तो 4 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, देन उसके बाद छोड़ दें, क्योंकि बाकी मेडिसिन भी चलेंगी। 2 वीक से लेके 4 वीक तक यूज़ करें, उसके बाद छोड़ दें। तो ज़्यादा पंगे वंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नेचुरली आपको अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को चालू करना होता है, किक देनी होती है, ठीक है। तो ये था फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट MK677 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर किसी को वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, स्टीरॉयड प्लान डिज़ाइन करवाना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, छोटी मोटी फीस लगेगी, ठीक है। तो मोस्टली इसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा ना, अगर वो मिलेगा अगर आप लोग इसे एनाबॉलिक साइकिल के साथ रन करेंगे, ठीक है, तो इफ़ेक्टिव होगा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। या फिर शाम के साइकिल के साथ आप लोग इसे अगर रन करेंगे तो भी बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो गाइस ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय बाय।